नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मुंबई पुलिस अपने ही जाल में फंस गई है और अब मुंबई पुलिस के झूठ का एक एक परत सामने आ रहा है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मुंबई पुलिस को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अब मुंबई पुलिस का उस जाल से बाहर निकलना मुश्किल है। दिशा केस में मुंबई पुलिस की इतनी भद्द पिटने वाली है मित्रों, कितने लोग अंदर जाएंगे, हवालात की शोभा बढ़ाएंगे। जो पुलिस दूसरे को हवालात भेजती है वो पुलिस खुद हवालात के अंदर जाने वाली है। आज मैं अपने कुछ विशेष डॉक्टरों के साथ बातचीत में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुंबई पुलिस ने दिशा के केस को तबाह किया और अब उनके पास कोई चारा नहीं है। झूठ उनका बेपर्दा हो चुका है। अब उनके चेहरे से नकाब उठ चुका है। परमबीर सिंह, सचिन बाजे तो ऑलरेडी जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह को भी जेल की शोभा बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया की कोई शक्ति परमबीर सिंह को जेल जाने से नहीं रोक सकता है, कोई शक्ति नहीं। अपनी लाख कोशिश कर लीजिए माननीय परमबीर सिंह जी, पूरी कोशिश कर लीजिए, पूरा घोड़ा खोल लीजिए, ताकतवर नेताओं के पीछे खड़े हो जाइए, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं। मलवानी पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई, जिन्होंने दिशा के पिता को कहा कि ऊपर से गिर गई, उनका तो देखने लायक भी नहीं है। तीसरे दिन जाकर के माता पिता को बॉडी दिखाई इस मुंबई पुलिस ने। इस बेशर्म मलवानी पुलिस स्टेशन के बेशर्म इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने और उसके मुखिया परमबीर सिंह ने, पूरा देश परमबीर सिंह आपको देख रहा है, थू थू कर रहा है आपकी करनी पर, आपके कुकर्म पर। और मलवानी पुलिस स्टेशन आपके कुकर्म पर पूरा देश थू थू कर रहा है और थूकने वाला है। और बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करने वाले नेता अब तुम्हारे चेहरे से भी नकाब हमने उतार के रख दिया है। इसलिए नेतागिरी बंद कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का सामना कीजिए, हवाला चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वीना राघव बेंगलोर से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीना। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो डॉक्टर वीना राघव डॉक्टर अरविंद कुशवाहा के बारे में बताएं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा एम्स नागपुर में प्रोफेसर थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर वीना राघव मद्रास मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, एनेस्थेसिस्ट है। मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का लंबा अनुभव है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने आपके सामने एक एक परत खोल के रखा है। आज आपके सामने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो अपनी फाइंडिंग दी है उस पे हमारे डॉक्टर्स के ये दो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं ये बताएंगे। डॉक्टर बीना, डॉक्टर कुशवाहा, दोनों में से कौन शुरुआत करेंगे? जब आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को देखा है, हालांकि डॉक्टर कुशवाहा ने जितनी बातें कही थी हमारे शो में, लगभग सारी बातें मेरे ख्याल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डिट्टो दोहरा दी हैं। तो बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हुए डॉक्टर कुशवाहा ने जो बात कही थी वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी बात में दोहराया। शुरुआत कौन करेंगे? डॉक्टर बीना। डॉक्टर बीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपको मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का बड़ा लंबा अनुभव है। इस केस को कैसे हैंडल करना चाहिए?
नमस्ते सभी को। नमस्ते आशुतोष, डॉक्टर कुशवाहा एंड हमारे ग्राहक लोगों को भी। एक्चुअली इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर या कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो काम करते हैं, तो ऐसे सारे रोड के एक्सीडेंट्स, अननेचुरल डेथ्स, पूरी कार में पूरी फैमिली मारी गई, या कोई ब्रिज से गिर गया, नीचे गिरा, लॉरी ऊपर से चली गई, या फेस टू फेस एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं वो पहले या तो पुलिस के साथ, या तो कोई वहां से कोई गुजरते हैं पेडेस्ट्रियंस, उसका कोई आगे पीछे नहीं रहा तो पेडेस्ट्रियन लेके आते हैं। कभी एम्बुलेंस ऑफिसर ही खुद, एम्बुलेंस का ड्राइवर ही खुद लेके आता है पेशेंट को, या तो हमारे ये जो टोल का नाका होता है ना, नाइस रोड में वगैरह, जहाँ टोल कलेक्शन होता है, वो टोल के ऑफिसर्स को किसी ने इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पे कोई गिरा हुआ है, तो वो टोल के ऑफिसर्स लेके आते हैं। एंड हमारा काम एज फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ मेडिको लीगल केस, मेडिको लीगल रिकॉर्ड है। उसमें एक प्रिंटेड फॉर्मेट आता है जो ट्रिप्लिकेट में हम कार्बन कॉपीज लगा के साइन करते हैं। उसके पहले we need to ask them whether they have any pictures। अभी समझो जैसे दिशा का ही केस है, बॉडी गिरी थी, गिरते ही जब तक पुलिस वहां पे नहीं पहुंचे कोई बॉडी को हिलाता नहीं है वहां से, है ना। एंड देन वो जैसे गिरी है उसके बाहरी हिस्से में एक चौक का मार्किंग होता है कि इतने, इधर पैर इस तरफ थे, सर इस तरफ था, ये दो हाथ ऐसे फैले पड़े थे, या तो साइड में गिरी थी, जैसे भी थी वो पूरा चौक का मार्क पड़ता है। चौक का मार्क पड़ता है, खून के धब्बे, अगर जीवित इंसान गिरता है तो खून के धब्बे होते हैं, या तो कोई हड्डी वड्डी, या तो सर का जो हमारा स्कल है, अगर ये फट गया, अंदर से भेजा पूरा बाहर निकल गया, तो वो सब आपको पूरा दिखता है। तो वो पहली फोटो हमारे को या तो सीसीटीवी में कैप्चर होना चाहिए था, या तो जब पुलिस बॉडी को वहां से उठाए तो इनिशियली एक बार ये पूरी फोटो हमारे पास रहना चाहिए था। अगर ये किसी चीज के बगैर। अच्छा, मैं डॉक्टर बीना, बिल्कुल ठीक, हम स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं। यहाँ इस केस में क्या हुआ है कि दिशा छत से 14th फ्लोर से गिरी है और गिर करके पूरा उसका ये हो गया है, और उनके जो साथी हैं रोहन राय, उन्होंने कहा 4 से 5 मिनट में, तो पहले हम कमरे में गए, पता किया, लेकिन 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग नीचे चले आए। नीचे आए और फिर देखा, उसको देखने के बाद देखा तो वहां पे हमारे जो और जो दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने दिशा के बॉडी को गाड़ी में डाला और वो हॉस्पिटल की तरफ गए। इस बीच में पुलिस को भी फोन किया, इस बीच में पुलिस वाले ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया, और फिर एम्बुलेंस भी आया, पुलिस भी आई, लेकिन तब तक दिशा वहां थी ही नहीं, दिशा हॉस्पिटल चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, रोहन की बात पर हम भरोसा करते हैं, और वो सारे जो बच्चे हैं रोहन दिशा के साथी, वो सभी नीचे आ जाते हैं और दिशा को लेकर के गाड़ी में चले जाते हैं। तो उन्होंने कोई फोटो वहां पर नहीं खींचा। पहला मिसिंग तो हो गया, पहला मिसिंग तो हो गया। जो पुलिस कह रही है कि भाई जब बॉडी लेकर के ही दिशा के फ्रेंड हॉस्पिटल लेके चले गए हैं तो मैं किसका फोटोग्राफ लेता, या पुलिस का ये कहना ठीक है, मैं किसका फोटोग्राफ लेता। ठीक है, अब यहां ये बात हो गई, अब क्या होना है, अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक है, आपने जैसे बताया, पुलिस ने बोला कि वहां पे बॉडी नहीं थी तो मैं किसका फोटो लेता। एटलीस्ट वो जमीन का तो फोटो लेते जहां पे वो गिरी थी। वहां पे पहुंचे थे, जमीन तो दिखी उनको, जमीन पे कुछ पड़ा है, कुछ मांस का टुकड़ा पड़ा है, या कुछ खून है, या फटे कपड़े हैं, कुछ दाग हैं, कुछ तो भी निकलता। जमीन की फोटो क्यों नहीं लिया गया? एंड जमीन की फोटो लेते तो बहुत पता इंपॉर्टेंट चलता। बात कह रहे हैं आप डॉक्टर बीना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जहां पर दिशा गिरी है, अगर बॉडी चली गई है, तब भी उस स्पॉट का फोटोग्राफ होना चाहिए, एम्प्टी स्पॉट का भी फोटोग्राफ होना चाहिए, आप ये कह रही हैं पुलिस के पास? नहीं तो वो कैसा प्रूफ करेंगे कि हमने बॉडी, हमारे पहुंचने के पहले बॉडी हटा दी गई?
ये प्रूफ करने के लिए भी उनको तो खाली जगह की फोटो निकालना है अलॉन्ग विद द टाइम। जो तो फोटो वो निकालेगा फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। हाँ, एक मिनट कुशवाहा जी, वो फोटोग्राफ बहुत जरूरी है और उस पर टाइम होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो वो फोटोग्राफ पुलिस के पास है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ आप निकालोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसमें टाइम आ जाता है, स्पेशली पुलिस वालों के कैमरा में, पक्का हम्म। आता है। तो टाइम पता चलता कि वो कब गिरी, कब खाली जगह थी, पुलिस कब पहुंची, फोटो क्यों नहीं निकाली जमीन की, जब पुलिस पहुंची तब वहां बॉडी थी क्या नहीं थी, ये सब कैसे, अगर दाग धब्बे थे तो वो क्यों नहीं, वो भी आते सामने। बिल्डिंग से कितना हटके गिरी थी वो भी आता सामने, सब कुछ आता अगर फोटो निकाली जाती जमीन की तो। हाँ, कुशवाहा जी बोल रहे हैं कुछ जी। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ पुलिस वीडियो चलाते रहो। पुलिस का विजन ये है कि बॉडी तो नहीं, ठीक है ना, शायद अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो जब पुलिस पहुंची तो वो बॉडी वहां नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बॉडी वहां जब गिरी ऊपर से, एज जैसा कि बताया गया, जैसे कि कहानी इन लोगों ने बनाई, तो वो अगर बॉडी गिरी है तो नीचे 14 माले से गिरेगी, तो ये लाजमी है कि बॉडी में बहुत सीवियर इंजरीज हुई होंगी और मैसिव ब्लीडिंग हुई होगी। तो उस जगह पर इससे पहले कि बॉडी को कोई हटा पाता, कम से कम 4-5 मिनट का तो अंतर्राह ही होगा, जिस दौरान वहां पर बहुत ब्लड जो है वो बह करके और वहां इकट्ठा हुआ। तो क्या उस जगह में जब भी लोग पहुंचे तो क्या किसी ने फोटो नहीं लिया होगा? ये आज की तारीख में जब सबके पास मोबाइल्स होते हैं और आज की तारीख में आप जो है, मतलब जो इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के भी फोटो लोग ले रहे हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जो ऊपर से गिरने की और वहां लोग पहुंचे हों और किसी ने भी सीधा सीधा उसको उठाकर के हॉस्पिटल भागे हों बिना फोटो लिए हुए, एक भी बिना फोटो, क्योंकि वो ये जानते थे कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस फोटो लेने का। अगर वो फोटो नहीं लेते हैं तो ये सवालिया निशान आ जाता है कि कहीं क्या ये साजिश के तहत ऐसा तो नहीं किया गया। सबसे पहला तो ये सवाल हो जाता है कि फोटो ना लिया जाना ही अपने आप में एक शक जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं आप सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। एक मिनट दूसरी बात डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट। जब ये बात दूसरे दिन पत्रकारों ने पूछा, कुछ पत्रकारों ने ये पुलिस कमिश्नर से, और वहां एक विशाल ठाकुर है, डीसीपी था जो भी था, एसीपी डीसीपी जो भी था, उससे पूछा कि भाई जहां पे दिशा गिरी है वहां तो खून के कोई धब्बे ही नहीं है, कोई दाग ही नहीं है, कुछ निशान नहीं है। तो दूसरे दिन इन्होंने दिशा का एक पूल ऑफ ब्लड का एक फोटोशॉप किया हुआ फोटो लाया। पहले दिन नहीं प्रोड्यूस किया, दूसरे दिन प्रोड्यूस किया। अब यहां बात होती है कि अगर आपने दिशा के गिरे हुए खून के साथ उसका फोटो प्रोड्यूस किया है, तो फिर जब दिशा वहां से गई है उसके बाद का फोटोग्राफ किधर है ना? अगर ये इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल अगर दिशा वहां से उठी है, फिर उठ करके उसकी बॉडी चली गई है हॉस्पिटल, तो पुल में तो दिखा दिया एक फर्जी फोटो उस वक्त। अब वो फोटो भी अभी उसको दिखानी पड़ेगी पुलिस को कि तुम्हारे पास कितने फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उसके पहले का फोटोग्राफ्स कहां है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोलिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि पंचनामा किया जाता है ऐसे केसेस में। जब पुलिस आती है, बॉडी है या नहीं है, उस स्थल का पंचनामा तो किया ही जाएगा। और पंचनामा जब किया जाता है तो उस जगह का पूरा मुआयना करना, उसके पूरे सैंपल्स इकट्ठे करना, उसके फोटोग्राफ्स लेना, ये सब उसमें शामिल होता है। तो तो इस पंचनामा का दौरान झूठ एक्सपोज हो चुका है। मैं बता देता हूं, बताते चलता हूं ताकि आपके भी जानकारी में रहे। पंचनामा का झूठ एक्सपोज हो गया। विशाल ठाकुर ने कहा कि उनके पेरेंट्स के सामने में ऑन दी स्पॉट जहां पे दिशा गिरी है वहीं पर 20-25 लोगों के बीच में पंचनामा हुआ है।
लेकिन अब दिशा के पेरेंट कह रहे हैं कि मैं तो स्पॉट पर दूसरे दिन पहुंचा हूं, मैं उस दिन गया ही नहीं। ये issue है। मनमानी पुलिस ने फोन किया 3 बजे और मैं अपने घर से निकला और उसके बाद मैं 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचा। बोरीवली, शताब्दी और पता नहीं कहां कहां इन्होंने घुमाया। मैं तो हॉस्पिटल पहुंचा हूं सीधे, मैं तो स्पॉट पर गया ही नहीं। तो ये पंचनामा की उनकी थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। हाँ, आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है, मतलब कि जैसे कि पहला तो कि जब बॉडी अगर ऊपर से, जैसा बताया गया है कि ऊपर से 14 माले से गिरती है तो नीचे गिरी, तो नीचे गिरने के बाद कोई तो व्यक्ति होगा जिसने ये डिसाइड किया होगा कि अभी जीवित है या नहीं जीवित है, या इसको हम हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा हो सकता है। फोटो किसी ने लेना होना बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आप ही हैं, आप अगर बाई स्टैंडर ही हैं तो आप बजाय इसके कि सीधा लेके भागेंगे, आप पहले फोटो तो लेंगे, कहीं तो आपके ऊपर ही कल को आ सकता है कि आपने किस कारण से फोटो नहीं लिया। तो आप लीगली भी तो बाइंड है ना कि आखिर उस जगह का जो भी इंसिडेंट आपके सामने हुआ है उसका आज की तारीख में फोटो ना लिया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है कि जो व्यक्ति जानता है 14 माले से गिरने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, सबको पता होगा, और वहां पे पूल ऑफ ब्लड मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, पूल ऑफ ब्लड, और इवन फ्रैक्चर्ड पूरा एकदम जो ब्रेन बाहर आने का ऐसा कुछ ना कुछ आना चाहिए था। सारी बोन्स टूटी हुई होनी चाहिए थी, जैसे मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, एक भी लॉन्ग बोन नहीं टूटा है। ऐसा संभव ही नहीं है 14 माले से गिरने के बाद, संभव ही नहीं। स्पाइन इंटैक्ट है, ऐसा संभव ही नहीं है कि स्पाइन इंटैक्ट रह जाए इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी, और कोई लॉन्ग बोन ना टूटे, आपके दांत टूट जाए लेकिन फेस एकदम बिल्कुल सही सलामत रहे। ये सब बहुत ही ग्लेयरिंग जो है इनकंसिस्टेंसीज हैं इस पूरी कहानी में। अब डॉक्टर बीना, अब जरा आपके प्रोफेशन के जो मित्र हैं, डॉक्टर कुशवाहा ने उस दिन भी बताया था कि वो उन सारे लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जिन्होंने ये सब काम किया है। अब आप जो मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का आपको इतना अनुभव है, अब कोई बॉडी आपके पास पहुंचती है तो पहला आप कहते हैं कि इसका कोई फोटोग्राफ वगैरह भी है क्या जहां पर गिरता है, ये सब होता है क्या? आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है ये बताइए। हाँ, तो पहले हम लोग जितना हो सके विदाउट टचिंग द एक्चुअल विक्टिम, जो विक्टिम होता है उसको एकदम से छूते नहीं है। बिकॉज क्या होता है कल का दिन फिंगरप्रिंट्स का, इसका उसका सब आता है प्रॉब्लम। तो पहले अपन पूरी कहानी लेते हैं, जल्दी लाइक मल्टीपल ग्रुप होती है हमारी। एक सिस्टर पूरी, हम डॉक्टर पूरी स्टोरी सुनती है, सिस्टर विल ट्राई टू पुट द पेशेंट ऑन द स्ट्रेचर, पूरा हम देखते हैं कि लाइफ है कि नहीं। पहले रेडियल पल्स पकड़ के देखते हैं, या तो कान के सामने की आर्टरी देखते हैं, कैरोटिड्स देखते हैं, कहीं भी अगर कुछ भी पल्सेशन है तो इमीडिएटली हम लोग उसके बाद हम बोलते हैं पेशेंट के जो भी साथ आए हैं, थोड़ी बहुत तो लाइफ है, फर्स्ट विल ट्राई द सीपीआर, उसको सेव करने का प्रयास करते हैं, फिर हम स्टोरी पूरी लिख लेंगे। तो वी ट्राई सीपीआर पहले करते हैं। जब सीपीआर करते हैं अगर रिब्स टूटे हैं तो पता चल जाता है, बिकॉज जैसे ही हम सीपीआर करने जाते हैं रिब्स पूरे फट फट के साउंड आने लगता है, तो यू कैन मेक आउट। एंड अगर मुंह चेक करते हैं, कभी जीभ कटी गई होती है, जब गिरते हैं तो दोनों दांत के बीच में जीभ आके जीभ फट जाती, मुंह में पूरा खून भरा रहता है, उसको साफ करना पड़ता। नहीं तो अपन सीपीआर देंगे तो भी हवा कैसे अंदर जाएगी पेशेंट के फेफड़ों में ना। तो पहले ये पैसेज पूरा साफ करना पड़ता है। आईज को चेक करते हैं कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, टॉर्च लगा के सब देख के उसके बाद हम लोग इमीडिएटली लाइफलाइन स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स जाते रहते हैं, इमरजेंसी एक हाइड्रोकॉर्टिसोन, कुछ तो भी अगर एड्रेनालिन लगा, एट्रोपिन लगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा, पहले इंजेक्शन दे देते हैं एंड देन वी ट्राई टू रेसिसिटेट द पेशेंट। उस बीच में एक पैर उठाते हैं, अगर हड्डी टूटी है तो पैर कैसे टेढ़ा उठेगा, सीधा पैर नहीं उठेगा। बड़ी हड्डी टूटी है तो पता चलता है ओके ये पैर ठीक है, ये पैर की हड्डी बराबर है। दूसरा पैर, फिर हाथ, दोनों हाथ एंड पूरा स्कल, सर को पीछे घुमा के देखते हैं कहीं
यहाँ तो मोटा मोटा तो नहीं हुआ है, खून जम के मार गिर के, वो सब चेक करते हैं। फिर उसके बाद पेल्विस का तो हम एक्सरे निकालते ही निकालते हैं, बिकॉज अगर पेल्विस की कोई भी हड्डी टूट गई हो तो पहले अपना ब्लैडर और बावल दोनों को पियर्सिंग इंजरीज हो जाती है। तो पूरा पेशेंट का बेड साइड एक्सरे, चेस्ट का, रिब्स का सब निकलने का, फिर स्कल का, फिर हिप्स का, एंड अगर आपको लिम्स के बोन्स टूटे हुए डाउट आता है तब आप लिम्स के भी निकालते हैं। पर बाय डिफॉल्ट हिप और चेस्ट और स्कल का एक्सरे तो निकलता ही निकलता है इमीडिएटली। विदाउट दैट यू डोंट राइट अ मेडिको लीगल केस। अब नंबर 1, अब ये जो माननीय रोहन रॉय हैं, ये इनके फियांसी हैं, और ये वहां हॉस्पिटल नहीं गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम वहां गए, हमारे दोस्त वगैरह लोग लेके चले गए, जो 3-4 दोस्त थे, जो मुंह बोले भाई और ये सब जो कहानी इन्होंने बनाया है कि ये लेके वहां पर चले गए। अब जब बॉडी वहां पर पहुंची होगी तो जो आपने कहा पहला काम ये करना है कि भाई ये एक्सीडेंट का केस है, इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, जो पुलिस कह रही है और ये रोहन राय कह रहा है, इसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। कि जब ये गिरी और फिर बॉडी को इसके दोस्त लेकर के गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में पहला काम ये होना चाहिए था जो आपने अभी बताया। तो क्या पहला काम दिशा के साथ ये हुआ, और अगर ये हुआ तो उसकी सबूत क्या है? तो मेडिको लीगल रिपोर्ट भी वहां पर दर्ज होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो दिशा सरवाइव कर रही है, या ब्राउड डेट डिक्लेयर करना है, या जो भी करना है, ये अभी उसका परीक्षण होगा ना। हाँ, यस। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर लिखता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज द फर्स्ट एनकाउंटर आफ्टर द इंजरी। इंजरी के बाद डॉक्टर कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं। अब मैं यही कह रहा हूं कि मेडिको लीगल रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम, इस दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यस, मैच होना ही है दोनों। वो दोनों में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम होगा वो मेडिको लीगल रिपोर्ट का एक प्रकार का एक्सटेंशन होगा मेरे ख्याल से। राइट। डॉक्टर कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे केस में या किसी भी ऐसे मेडिको लीगल केस में 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके अंदर आपको देखना है कि कंसिस्टेंसी और रिलेशनशिप कैसा है, और उसके अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये वहीं से ही आपको अंदाजा लगेगा कि क्या इसके अंदर कोई फाउल प्ले है या नहीं है, या इस केस का कोई जो है बदलाव किया जा रहा है, इसके अंदर जानबूझ करके कोई गड़बड़ी की जा रही है, ये तब से पता लगता है। पहला चीज होता है कि जब वो पेशेंट को गिरने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोस्त लेके गए, जैसा आपने बताया, भाई मुंह बोले भाई और जो भी थे, तो इसका मतलब ये कि उस टाइम में पुलिस अकम्पनी नहीं कर रही थी। इन दैट केस द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन इज, जब पेशेंट आता है, जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होता है वो सबसे पहले ये असेस करता है कि बंदा जिंदा है या मर गया। पहला चीज असेसमेंट, साइंस ऑफ लाइफ देखेगा, साइंस ऑफ लाइफ मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर साइंस ऑफ लाइफ मौजूद नहीं है, जैसे कि प्यूपिल्स डायलेटेड फिक्स्ड है, रेस्पिरेशन नहीं है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, ईसीजी फ्लैट है, कोई वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइन ऑफ लाइफ अगर मौजूद नहीं है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि पेशेंट मर चुका है, पहली बात। तो अगर ये चीज माना जाए कि अगर मर चुका है, फिर दूसरा असेसमेंट ये किया जाता है कि क्या हम सीपीआर करने से इसमें कुछ लाभ होने वाला है या नहीं है। यानी कि वो मरा है अगर 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तो अलग बात है, और अगर आधा घंटा पहले मरा है तो अलग बात। दोनों में फर्क है। किस कारण से मरा है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सीपीआर आपका काम करेगा या नहीं करेगा। सीपीआर संभव भी है या नहीं है, जैसे कि मैडम बीना ने बताया, अगर उसके सारे चेस्ट के टूटे हुए हैं, रिब्स टूटे हुए, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया था,
तो संभावना ही जो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज की बनती ही नहीं है, वो होगा ही नहीं, इनफेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक तो टाइम पीरियड कितना हुआ है, उसके ऊपर जिंदा है या मर गया, सीपीआर संभव है या नहीं है, ये असेसमेंट होता है। अब अगली कार्रवाई आती है जो मेडिको लीगल वाली। क्योंकि ये केस किसी के द्वारा लाया गया था और ये अनयूजुअल डेथ या कह लीजिए कि अननेचुरल डेथ के कारण है, तो ये लाजमी है कि वहां का जो डॉक्टर है सबसे पहले पुलिस इंफॉर्मेशन देगा, यानी जो मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, मेडिको लीगल रजिस्टर होता है एक, उसके अंदर एंट्री की जाती है और मेडिको लीगल रिपोर्ट पूरी बनेगी। उसमें सारा डिटेल पेशेंट का आइडेंटिटी से लेकर के उसके इंजरी से लेकर के सारी चीजें डिटेल में एंड वर्चुअली गिविंग ए प्रोविजनल डायग्नोसिस, इसमें कॉज ऑफ डेथ भी क्या हो सकता है उसकी संभावना भी लिखी जाती है। और इसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन उसी वक्त दी जाती है, टेलीफोनिकली, बाई ईमेल, या कोई वहां का अगर ऑलरेडी मौजूद है पुलिस का वहां पे, कोई कई दफे कई हॉस्पिटल्स के पास में उनका एक रैप होता है, तो वो द्वारा ये लिखित में ये कार्रवाई करके मेडिको लीगल रिपोर्ट वो पुलिस को दी जाती है। कि पुलिस आती है, फिर उसमें फाउल प्ले का जो एंगल होता है वो पुलिस को काम करना होता है कि आखिर ये मृत्यु संभावना कैसे है, किसी ने धक्का दिया, होमिसाइड है, सुइसाइड है क्या, वो उसका पुलिस का काम है। उसका पूरा जो सामान है, उसके गहने हैं, उसका कपड़ा है, वो सब भी पूरा एक हमने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, फाउंड डेड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसका बॉडी का जो हैंडओवर होता है वो बाकायदा वापस पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस इसलिए क्योंकि पुलिस आगे पोस्टमार्टम वगैरह कराएगी। पोस्टमार्टम इसलिए जरूरी हो जाता है कि फाउल प्ले को रूल आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट डेथ या नेचुरल डेथ हुई है, इसमें किस कारण से डेथ हुई है। हो सकता है कई दफे एंटीमॉर्टम डेथ हो जाती है, डेथ किसी पहले कर दी जाती है, बाद में हैंग करके उसको लटका दिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको रूल आउट करने के लिए पुलिस को बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना पड़ता है, तब उसमें पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आ जाती है, जिसके कारण आप निकाल पाते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें फाउल प्ले है। डॉक्टर बीना, एंड एक बात मुझे ऐड करना था, जैसे कुशवाहा साहब ने बहुत अच्छा बताया, उस हमारा जो मेडिको लीगल रिपोर्ट होता है वो ट्रिप्लिकेट में होता है। एक हॉस्पिटल रिटेन करती है, एक पुलिस स्टेशन को जाता है, और एक पेशेंट के साथ कोई आया है रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, उसको दिया जाता है। अच्छा, 3 कॉपी बनती है, तीनों को दिया जाता है। यस, या कार्बन कॉपी, कार्बन लगा के हम लिखते हैं इसको। इनफैक्ट शायद एक्स्ट्रा कॉपीज भी बनाई जाती हैं, जिससे कि आप सीएमओ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मतलब 3 या 3 से अधिक कॉपीज बनती हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिसको कि इस केस से लेना देना बाद में भी होगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन जाती है। मतलब मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो बहुत ही वाइटल बिंदु है इस पूरे प्रकरण में, इवन दिशा के प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण है मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट कहां पर है उसका आकलन करना। यस, अश्वती, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 डॉक्यूमेंट बहुत वाइटल है। नंबर 1 पंचनामा, नंबर 2 मेडिको लीगल रिपोर्ट, थर्ड इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आप तथ्य को जोड़ पाएंगे कि क्या सही तथ्य है और क्या बनाई हुई कहानी है। अब डॉक्टर साहब, अब ये पंचनामा, मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम, जब पोस्टमार्टम की फाइनल फाइंडिंग्स आती है तो वो पंचनामा के भी कुछ बिंदु को सत्यापित करते चलती है, मेडिको लीगल रिपोर्ट के भी कुछ बिंदु को सत्यापित करते चलती है। मतलब उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये छत से गिरी है, गिरने का कॉज तो पंचनामा वहां पर होगा, कंटिन्यूम जैसा नो तीनों। मैं चाहूँ तो इसमें 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। बल्कि एक होता है विसरा एनालिसिस जो बाद में रिपोर्ट आती है, केमिकल एनालिसिस है वो रिपोर्ट बाद में आती है, और एक होता है जो आपके कपड़े, ब्लड, सीमेन, थूक, ये सारी चीजें हैं, इनके सैंपल्स भी होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, इन सबके सैंपल्स भी होते हैं, जो कि उसको पुलिस को कलेक्ट करना होता है जब पंचनामा वगैरह करती है, जिससे कि ये पूरे केस को स्टडी करने में और जो सही तथ्य को लाने में मदद हो सके।
अच्छा डॉक्टर वीना, अब तो हो गई मेडिको लीगल की तो बात हो गई। हाँ, आप इसमें और कुछ नहीं बोले तब मैं आशुतोष पोस्टमार्टम जी, की तरफ आऊं। हाँ मुझे और एक बात ऐड करना था। मैंने पीछे हाँ जाते हैं जहां पे वो गिरी, वहां पे जाते हैं। हाँ। अगर जिंदा गिरी हो तो जैसे कुशवाहा साहब ने बताया कि खून बहना चाहिए था। एक पूल ऑफ हम्म ब्लड दिखेगा, या तो सर के फटे हुए टुकड़े दिखेंगे, भेजा बाहर निकला होगा, सब कुछ दिखेगा अगर जिंदा गिरी हो। अगर हम्म मृत हो के गिरी हो तो हम्म आपको ये खून के दाग धब्बे शायद नहीं मिलेंगे, पर हम्म तब भी हड्डियां टूट सकती हैं, स्कल टूट सकता है। तब हम्म भी मृत मृत हम्म। के बाद भी अगर किसी ने फेंका ही हो या वो खुद कूदी हो, ये हमको नहीं मालूम, पर 14वें मृत माड़ी होकर से के कैसे कूद जाएंगी? जब वो वही तो मरी गई है तो कूदेंगी कैसे? हाँ, जब मर पर वो गई है तो कहीं कूदी नहीं कूद सकती ना। तो मरने के बाद किसी जोर ने से। फेंका हो, मतलब मार दिया हो, फेंक दिया हो, तब भी लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां मिलेंगे। मैं तो बोल रही हूँ फेंका भी देखिए, नहीं है, शायद उसको लिफ्ट से नीचे लाके वहां पे सुलाया था, मैं तो यही बोल रही हूँ। राइट बिकॉज राइट, कुछ अगर भी हो फेंका सकता है, भी या हो, कहीं और मर्डर करके वहां पे रख दिया हो। हाँ, स्कल तो टूटना था, कोई बड़ी हाँ हड्डी स्कल तो टूटना था, टूट। रिब्स तो टूटने थे, कुछ नहीं टूटा। हाँ स्कल तो स्कल स्पाइन लॉन्ग बोन्स ये डेफिनेटली इंजर होंगी, और बहुत गारंटी। मैसिव तरीके से इंजर होंगी 14 माले से गिरने से। मैडम, आप 14 माले छोड़ दीजिए, चौथे माले से, तीसरे माले से भी गिरेगा तब भी इंजर होंगी। आप 14 माला तो यस, बहुत ऊंचा होता है, इतना इम्पैक्ट, इतना वेलोसिटी से जब बॉडी गिरेगा, आप अगर वो मरने के बाद भी ऊपर गिराएंगे तब भी सारी हड्डियां टूटेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो अगर डेड बॉडी को भी डाल दिया जाएगा तब भी टूट जाएंगे, वो राइगर मोर्टिस में होगा तब भी टूट जाएंगे। चाहिए था। तो ये पॉइंट में आप बात कर सकते हो, बिकॉज अगर डेड बॉडी भी फेंकी गई तो हड्डियां तो इंटैक्ट रहना बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल, टूटना ही टूटना इम्पॉसिबल, था, टूटना ही। इम्पॉसिबल। हाँ, मतलब आप लोग ये सारे लोग कंफर्म कर रहे हैं, रोहन रॉय जो कह रहे हैं कि जब मैं गया रूम में, देखा रूम से वो कहीं मिली नहीं, फिर मैं नीचे झांका तो मैंने देखा ओ माय गॉड अब क्या हो गया, तब मेरे अंदर ये फीलिंग हो गई कि मैं भी कूद जाऊं। ये फ्रॉड एक नंबर का फ्रॉड है, और इस फ्रॉड को पूरा देश ढूंढ रहा है, और ये फरार है। मैंने इसके फोन पर फोन किया डायरेक्ट, लेकिन ये फरार है। ये फ्रॉड जो है ये फरार है। ये सबसे बड़ा किंगपिन है इस पूरे केस में, दिशा के केस में सबसे बड़ा किंगपिन। और ये अभी न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दे रहा है कि मेरे मन में ये आया कि मैं भी कूद जाऊं। इसे तो ये पता 2022 में हुआ क्या डॉक्टर बीना, कि ये जब इनकी सरकार थी, ये गुंडों की जो सरकार थी, गुंडों की, तो ये गुंडों की सरकार वालों ने इस तरह से मैनेज किया सारे मीडिया वीडियो को, और अभी भी मैनेज कर रहे हैं। अभी भी ये परमबीर सिंह अभी भी फॉल्स स्टोरी चलवाने में इसकी भूमिका है, इस परमबीर सिंह की, तो अभी भी ये मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो ये भेज रहे थे, तो इन्होंने अब बोला कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया दिशा के मृत्यु में, हाँ दिशा ने सुसाइड किया था, और फिर ये प्लांट करवा दिया। फिर सीबीआई आकर के बोली कि मेरे पास दिशा का कोई केस ही नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉडस्टर है, ये पूरा गैंग जो है, इतना बड़ा गैंग है, ये मास्टर है, गैंगस्टर है, कि इसने सीबीआई का प्लांट करवा दिया खबर कि सीबीआई ने क्लीन चिट, और सारे अखबारों ने प्रिंट किया है। आप हैरान हो जाएंगे। ये मीडिया जो है वो कॉरपोरेशन है, क्रिमिनल कॉरपोरेशन एक तरह से बन गई इन लोगों के साथ मिलकर के। फ्रॉड खबर दे दिया उन्होंने, कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की, बस चला दिया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई को दूसरे दिन आकर के बयान देना पड़ा कि दिशा का केस हमारे पास नहीं है, दिशा का केस तो मुंबई पुलिस कर रही है जांच। फिर ये चुप हो गया, और जब सीबीआई का रिपोर्ट इसने छपवा दिया तब फिर ये न्यूज लॉन्ड्री वाले को बुलाया और फिर ये इंटरव्यू दिया। अब यही इसको क्या पता था कि ये इंटरव्यू इसके जान का जाल बन जाएगा। इसे पता नहीं था कि एक दिन क्यूबाई नेटवर्क इसको तलाश लेगा, इसको ढूंढेगा, और हम तो ढूंढ ही रहे थे कि यही इंटरव्यू इसके जान का जाल बन गया। डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बीना, यही इंटरव्यू इसके जान का जाल बन गया। इस इंटरव्यू में इसने इतने झूठ बोल दिए ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे आकर के कि सारी बयान अच्छा इसको ये लगा कि दिशा के लास्ट राइट का फोटोग्राफ तो किसी के पास है ही नहीं, तो इसने सोचा कि अब सारा कुछ, सारे सबूत खत्म हो गए, अब मीडिया में आ जाओ। 2.5 साल के बाद ये आदमी मीडिया में आ गया, 2 साल के बाद, और उसके बाद अपना ये कवर अप किया, और फिर अपनी जो दूसरी प्रेमिका थी उससे शादी की और अपनी जिंदगी को नॉर्मल जीना शुरू कर दिया। बस सब कुछ ठीक हो गया, क्लीन अप हो गया।
अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अभी डॉक्टर बीना की बॉडी ले जाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपने कहा कि सारे जांच परीक्षण के बाद वहां डॉक्टर कुशवाहा ने भी कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल जिस इलाके में है, घटना जिस इलाके में है, जाहिर है दोनों अलग अलग पुलिस बीट है या एक बीट है, इतना दूरी तो है। कूपर हॉस्पिटल से कितनी दूरी है, मतलब वो जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, मेरे ख्याल से अच्छा खासा दूरी है उसकी। तो निश्चित रूप से उस बीच में या तो पुलिस बीट अलग होगा या थाना जरूर अलग होगा। मालवानी पुलिस स्टेशन के बीच में तो मुझे नहीं लगता है, मैंने ये देखा नहीं है। तो इसका मतलब वहां का पुलिस भी आएगी, उस जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसकी पुलिस भी वहां पर पहुंचेगी। हमेशा पहुंचना ना आपकी हॉस्पिटल जिस एरिया में होती है उसके बिल्कुल बाजू का पुलिस स्टेशन आपके लिए हमेशा के लिए अटैच होता है। बिकॉज कोई भी मेडिकल लीगल केस है, आप जहां होना वहां नहीं भेज सकते। जो ज्यूरिसडिक्शन में जो आपका पुलिस स्टेशन है उसी को भेज सकते। जैसे मैं केंगेरी में काम करती थी, केंगेरी की हॉस्पिटल है, केंगेरी की पुलिस स्टेशन बाजू में जाना है कहीं, और मैं केंगेरी में काम करते हुए एमजी रोड की पुलिस स्टेशन में नहीं भेज सकती। I cannot do it. जैसा जैसा कि वीना मैडम कह रहे हैं, एक जो पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन जाती है वो इस पे निर्धारित होता है कि किस अस्पताल से जा रही है। तो जिस हॉस्पिटल का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, इंफॉर्मेशन उसको ही जाएगी। और वो पुलिस स्टेशन फिर इन्वेस्टिगेशन, चूंकि अगर वो इंसिडेंट हुआ है किसी और पुलिस स्टेशन में, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो उस पुलिस स्टेशन को भेजता होगा जिसमें कि इंसिडेंट हुआ है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस कर सके। जैसा मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा, पुलिस वालों से ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो सकता है। बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा पुलिस के अपने जुरिडिक्शन के ऊपर आधारित होता है, और इंफॉर्मेशन है वो जाती है नियरेस्ट हॉस्पिटल से, जो नजदीकी जो पुलिस स्टेशन जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है, पहले से आइडेंटिफाइड है Yes. कि इंफॉर्मेशन सिर्फ Yeah, because this is not the first medical legal case जो कूपर हॉस्पिटल ने भेजा होगा। पहले भी तो बहुत गए होंगे मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। तो जितने भी रिपोर्ट्स, यस, जितने भी पहले के रिपोर्ट्स कौन सी पुलिस स्टेशन गए होंगे, ये वाला रिपोर्ट भी उधर ही जाएगा। हाँ, वेरी गुड। पहले भी पोस्टमार्टम का या इस तरह के मेडिकल लीगल जो केसेस आए होंगे उसका भी डॉक्यूमेंट होगा, उस वक्त उन्होंने किसको बुलाया है, किसको बोला है। अच्छा, इनका कहना है कि जब इनके पेरेंट्स वहां पहुंचे हैं तो पेरेंट्स को बॉडी नहीं दिखने के लिए दिया। क्या ऐसा होता है? उनके परिवार वाले अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि साहब मुझे एक बार मेरी तस्वीर दिखा दीजिए, तो क्या डॉक्टर नहीं दिखाएगा? क्या कहेगा? पहली बात यह है कि बॉडी जब डिक्लेयर हुई है डेड, जब डेड डिक्लेयर की जाती है और उसके बाद उसमें बॉडी को हैंडओवर किया जाता है पुलिस के माध्यम से। अब ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उसके पेरेंट्स, एनओ के या जो भी उसका आइडेंटिफाइड नियरेस्ट रिलेटिव है, उसको इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ है और उसकी बॉडी हमारे पास, हमारी कस्टडी में फला हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी हुई है, आप आकर के देखें। और उनसे जो है सिग्नेचर वगैरह भी लेने पड़ते हैं कि हमें बॉडी दिखाई दी। तो अगर इतने देर तक बॉडी ना दिखाना, बॉडी नहीं दिखाई गई डॉक्टर बीना, डॉक्टर कुशवाहा आपकी जीवन में ग्रॉस वायलेशन, this is a gross violation unless the parents could not arrive to in that period। वो एक कारण हो सकता है कि पेरेंट्स इतना दूर है कि उसको आने में 7 घंटे लगे। 4 बजे हॉस्पिटल में है पेरेंट्स, तो अगर पेरेंट्स जब आ गए तो 4:30 बजे वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है डेथ। तो जब डिक्लेयर हो गई है, पेरेंट्स के अराइवल के बाद मेरे ख्याल से अर्लीस्ट पॉसिबल उसमें उनको बॉडी को देखने का अधिकार है और दिखाना चाहिए था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, पुलिस को ही दिखाना पड़ता है। यस, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया कि बॉडी आई, बॉडी जिंदा है या मृत है, उसने अपना काम कर दिया। अब नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। पुलिस हैज टू शो द बॉडी, यही है ना? यस, अगर पेशेंट जीवित है ना आशुतोष जी, अगर पेशेंट जीवित है एंड हमने उसको वार्ड में आईसीयू में भर्ती किया है,
आफ्टर ऑल द प्रिलिमिनरी जो भी टेस्ट करना है एग्जामिनेशन हमने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूरल ये तो पेशेंट की मुंह जुबानी अकाउंट रिकॉर्ड करे बगैर पुलिस कोई भी रिश्तेदार को पेशेंट के पास जाने से मना करती है, बिकॉज पेशेंट जो मुंह जुबानी अकाउंट देती है दैट विल बिकम द प्राइमरी एविडेंस। नहीं तो क्या होता है उससे पहले ही अगर पेशेंट के रिश्तेदार गए तो वो बात बदलाने की प्रयास करता है। इसलिए जब जीवित होता है तो पुलिस पहले अकाउंट लिखती है, जब मृत होता है तो हमारा जो डिक्लेरेशन है कि ब्रॉड डेड वो हाथ में ले लेती है और बॉडी को पूरा पुलिस कब्जे में रखती है और वो खुद ही पेशेंट के रिश्तेदारों को, माँ बाप को बताती है कि डॉक्टर ने ऐसा लिख के दिया है। जीवन में आप तो इतना मेडिको लीगल केस को हैंडल किया है, आपके जीवन में कोई ऐसा केस आया है जो मृत हो गई है और 60 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम हो? 9 जून को मृत हुई, 11 जून को पोस्टमार्टम होता है। और ये जो फ्रॉड है, ये रोहन राय, ये फ्रॉड नहीं है, ये गैंगस्टर है। ही इज ए गैंगस्टर। और ये अपने को इस तरह से दिखाता है कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं इसमें फंस गया हूं, मारा तो किसी और ने है, मैं फंस गया हूं बचाने में। अरे तुम मारने में भी शामिल हो। तो ये कह रहा है कि वो क्यों हुआ भाई, इतना क्यों लेट हुआ? तो कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट आना था। ये सुनिए जरा कहानी साहब। पहली बात ये है कि पोस्टमार्टम जो किया जाता है तो डेफिनेटली पुलिस का अपना अलग वो रोल है कि उसको पोस्टमार्टम कराना है, जिससे कि कॉज ऑफ डेथ और कॉज ऑफ इंजरी जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश हो सके। और इसके लिए नॉर्मली आमतौर पर अगर उसके पेरेंट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं तो उनकी सहमति या असहमति भी ली जाती है। लेकिन अगर वो वहां पे मौजूद नहीं है तो उसकी सहमति और असहमति का जिम्मा मात्र पुलिस का ही होगा, ना कि किसी और का। और आप देरी की जो बात कर रहे हैं, देर से पोस्टमार्टम होने का, उसका मात्र एक ही कारण हो सकता है कि एक तो ये शाम के टाइम इंसिडेंट हुआ, तो आपकी रात में पोस्टमार्टम अगर नहीं हुई है तो रात को मॉर्चरी में रखी रही, अगले दिन कोई संडे था या कुछ था, इसके कारण से नहीं हुआ। आपको हंसी छूट जाएगी साहब, आपको हंसी छूट जाएगी। ये जो दिशा और सुशांत का जो प्रकरण है ना, लोग कहते हैं कि हमने क्यों उठाया हुआ है, ये क्यों उठाया हुआ है, आप तो दोनों डॉक्टर हैं, आप ही दोनों के सामने रख रहा हूं। एक का पोस्टमार्टम अभी डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि भाई शाम हो गई है तो कोई बात नहीं है, अब रात में नहीं होगी, कोई बात नहीं है, रात में नहीं होगी। तो और कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है। 3 दिन के बाद सुशांत का डेथ होता है और रात में सुशांत का पोस्टमार्टम होता है। ये मुंबई पुलिस है कि ये हमको समझ में, अब देखिए मुंबई पुलिस वाले ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो हमें मदद कर रहे हैं, आप ऑफेंडेड मत फील होइएगा, आप हमें बहुत मदद कर रहे हैं, आपके प्रति बहुत हमारा आभार है। जितने ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल टू कमिश्नर, जितने लोग हैं वो सबको मैं सैल्यूट करता हूं जो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है, सचिन बाजे जैसा क्रिमिनल जो अभी जेल में है, जिसने कहा घुटने भर पानी में सुसाइड कर लिया मनसुख हिरेन, बताइए। और जब सीबीआई पहुंची तो बोला कि यार ये घुटने भर पानी में कैसे डूब सकता है ये, तो ये पकड़ाया ये। तो अब आप हमें बताइए डॉक्टर कुशवाहा, सुशांत का पोस्टमार्टम रात को, दिशा का पोस्टमार्टम का रात भी चला गया, दिन भी चला गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ये 3 जो चीजें हैं जो पर जो इनके आपस में इनकंसिस्टेंसी है, इसी के कारण तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और आसान भी होगा इन्वेस्टिगेट करना कि आखिर ये इनकंसिस्टेंसी के कारण ही इनका पूरा भांडा फूटे। क्या मेडिको लीगल जो केस बनाते हैं, क्या उस डॉक्टर का ये प्रेरोगेटिव होता है जो ये कहें कि अब ये बॉडी का हो गया, ये डेड बॉडी है, अब इसका पोस्टमार्टम मेरे ख्याल से जल्द होना चाहिए, क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट में सारी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी कॉज ऑफ डेथ और क्या है नहीं है। तो वो एज क्विकली एज पॉसिबल कैन बी डन। ये उनके तरफ से कोई आदेश, कोई निर्देश आता है या कोई हिदायत दी जाती है? क्लियरली लिखा जाता है जब मेडिको लीगल रिपोर्ट बनती है
कि ये अलेज हिस्ट्री है जो उनको हैंडओवर बॉडी लेके आया है, वो हिस्ट्री उससे जैसे वो हिस्ट्री दी जाती है वो हिस्ट्री लिखता है। फिर एग्जामिनेशन पार्ट होता है जिसमें बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, आइडेंटिटी से लेकर के इंजरीज को नोट करना एक एक दर्द, और लास्ट में ये करना है कि भाई ये जो है कॉज ऑफ डेथ प्रोविजनली शायद ये है, बट the final opinion on cause of death can only be given after the postmortem examination report is available or the chemical and viscera examination reports are available। ये तब तक नहीं होता तो हम तब तक प्रोविजनल रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें रिकमेंडेशन जो रहती है वो ये रहती है कि इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाए, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है और ये अननेचुरल डेथ का केस है, इसमें पोस्टमार्टम मैंडेटरी है। पर उसके ऑब्वियसली ये जब लिखा रहता है तो इनग्रेन्ड है कि ये कहा जाए कि जितना जल्दी हो सके, का मतलब आप आज नहीं कर सकते तो कल करेंगे, पर पोस्टमार्टम जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहता है। डॉक्टर बीना? नहीं, कभी कभार पेशेंट के मृत आदमी के जो रिश्तेदार होते हैं उनको मालूम रहता है इसने 3-4 बार पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, या उनको मालूम होता है कि इज अ वेरी रैश ड्राइवर, कहीं एक्सीडेंट करके ही मरा होगा, तो अभी हम पोस्टमार्टम के लिए काहे को इसको तकलीफ दें और इस बॉडी को, तो वो खुद है ना, अब सामने से पुलिस को बोलते हैं कि इसका हमको हम मान लेते हैं कि ये खुद मरा है, हमको ना कोई पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। तब भी पुलिस उनसे सिग्नेचर लेती है कि पेशेंट के रिश्तेदार, माँ बाप या पोस्टमार्टम मना कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको बॉडी हैंडओवर करने हैं, उनको जैसे दफनाना है ले जा सकते हैं बोल के सिग्नेचर लेके हैंडओवर करते हैं। ऐसे भी होता है। इन दैट केस जब ये ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि पुलिस ने अपनी तरफ से ये रूल आउट कर दिया है कि इसमें कोई फाउल प्ले है या नहीं है, पहली बात। और पेरेंट्स जो बहनों के हैं वो भी तैयार है ये मानने को कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा, तो ये दो हालात में वो बॉडी को पोस्टमार्टम ना कराने की सिफारिश की जा सकती है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में जबकि कोई गिरा है 14वां माले से, तो ये निश्चित है कि या तो वो सुसाइड है या होमिसाइड है, एक्सीडेंटल, तीन ही चीजें हैं ना, तीसरे के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। आइदर इट इज एक्सीडेंटल फॉल, आइदर इट इज सुसाइडल फॉल, डेलिबरेट फॉल बाय सेल्फ, और इट समबडी हैज पुश्ड दैट इज होमिसाइड। ये तीन पॉसिबिलिटी है और तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी जो है वो मेडिको लीगल के दायरे में आती है और शक के दायरे में आती है कि आखिर कारण क्या है। तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम मैंडेटरी हो जाता है। डॉक्टर बीना और डॉक्टर कुशवाहा, आप दोनों ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जो फाइंडिंग्स है उसको भी आपको मैंने भेजे, आपने पढ़ लिए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स डॉक्टर कुशवाहा ने पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। अब ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जो रिपोर्ट्स हैं उस पर आपका क्या कहना है, डॉक्टर बीना और डॉक्टर कुशवाहा? जो फोटोज दिखाई दे रहे हैं एंड उस फोटोज को उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि राइट आई में कुछ भी इंजरी नहीं दिख रही है, लेफ्ट आई में नहीं दिख रही है, स्कल में कुछ नहीं दिख रही है, ये सब जो लिखा हुआ है, फिक्स इंटैक्ट है, लिप्स इंटैक्ट है, तो दांत कहाँ से गिरेगा, या कभी कान से खून बहता है, तो ये सब जब नहीं दिखता है तो यू हैव टू से कि ये सब नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू से इट। सो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो एनालिसिस किसी ने करके दिया है वो तो पक्का है एज पर द फोटोज। दैट्स गुड। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो डॉक्टर भूपेश ने जो एग्जामिन करके दिया है और वो हम लोग वो अदालत में भी पेश कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ गई है, और ये जो आप लोगों के जो जितने फाइंडिंग्स है ना, ये सब अदालत के संज्ञान में जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से अधिक बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं उनकी फाइंडिंग्स का बहुत महत्व है। तो डॉक्टर कुशवाहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट तकरीबन वही चीज एक हाईलाइट कर रही है जो हम लोगों ने उस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की थी और जो फोटोग्राफ्स की बात की थी, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। इन्होंने अपना एक जो फोकस्ड एरिया है सिर्फ उस पर इन्होंने अपना कमेंट किया और उनके कमेंट्स काफी वैलिड है।
और वो काफी हद तक दिखाता है कि देयर इज ए वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंजरीज सीन ऑन द पिक्चर, जो कि उनकी फोटोग्राफ्स है, और जो इंजरीज का कॉज ऑफ डेथ जो दिया गया है, कि फॉल फ्रॉम 14 स्टोरीज हाई, एंड जो फ्रैक्चर ये सब दिया गया है जो कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें वेरिएशन है और वो उन्होंने एग्री किया है। तो आई थिंक ऑन द होल जो एक पूरे मामले में जो पूरा जो एक शक का दायरा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। डॉक्टर बीना, आप तो एक महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं। आपने फोटोग्राफ देखे, दिशा के फोटोग्राफ देखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आपने देखा, तो एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि ये अपनी सेवा के प्रति कितना बड़ा डिससर्विस किया है आपके फ्रेटर्निटी के लोगों ने, चाहे वो दबाव में किया हो, और पुलिस ने जो काम किया है वो कितना घृणित है, कितना घिनौना है? या एक्चुअली पता नहीं किसने पहला वाला पोस्टमार्टम दिया, रिपोर्ट दिया, कौन सा डॉक्टर ने। तो मेरे को तो लगता है कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं पहुंचने वाली है, बिकॉज ऐसे झूठ झूठ लिख के देना किसी के भी, कल अपनी ही बेटी हो सकती है, कोई औरत ऐसी छोटी उम्र में इतना बड़ा उस पे हादसा होता है, एंड आप भी शामिल हो जाते हो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह मानती हूँ मैं। कोई नहीं कर सकता, अपने दिल पे पत्थर रख के भी नहीं कर सकता कोई भी, तो मैं बोल सकती। डॉक्टर कुशवाहा, फाइनल वर्ड्स। देखिए, जैसे मैंने आपको याद होगा उस दिन भी जब पोस्टमार्टम का हम लोग क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या फर्जी है या सही है, ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसमें जो इंजरीज डिस्क्राइब्ड है वो हिस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर हिस्ट्री ही गलत है तो फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही कहना गलत कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कारण ये, अगर वो नहीं गिरी ऊपर से मान लीजिए और उसको बॉडी को ले जाके नीचे रख दिया गया या थोड़ा बहुत, तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो उसमें आना ही नहीं है, इंजरी आएगा ही कैसे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है हिस्ट्री, प्रॉब्लम है हिस्ट्री में। जो हिस्ट्री है कि गिराया गया है, गिरी है, वो जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं कर रही है। हिस्ट्री इज नॉट गेटिंग सब्सटेंशिएटेड बाय द पोस्टमार्टम फाइंडिंग, सबसे पहली बात। और दूसरा, उस बॉडी के अंदर जो फाइंडिंग्स हम जो फेस देख रहे हैं, ये तीनों चीजों को वो सपोर्ट नहीं कर रही कि 14 माले से गिरी हुई बॉडी। ये है समस्या, वहां है, ये कहानी बनाई जा रही है, उसमें ज्यादा समस्या मैं देखता हूँ बजाय इसके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये मिला ही हो, गिरा ही नहीं है तो कहां से चोट मिलेगा उसके अंदर, बात ये है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और डॉक्टर बीना राघव। डॉक्टर बीना राघव के बारे में एक बार फिर बता दें, कुशवाहा जी के भी बारे में बता दें, जो हमारे दर्शक लेट से जुड़े हैं। डॉक्टर बीना राघव बेंगलोर से जुड़ी थी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा अभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, एम्स नागपुर में प्रोफेसर रहे हैं, और डॉक्टर बीना राघव मद्रास मेडिकल कॉलेज की अलुमनी रही हैं और आजकल प्रैक्टिस कर रही हैं बेंगलोर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर का। और पुलिस, मुंबई पुलिस, करप्ट भ्रष्ट जो ऑफिसर है मलवानी पुलिस, परमवीर सिंह, सचिन बाजे, बिट बाय बिट, ब्लो बाय ब्लो, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सपोज हो चुके हो, आप एक्सपोज हो चुके हो। और मैंने जैसा कहा आपको कि दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती, बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ना तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बचा सकती, ना अदालत बचा सकती, ना आपके महकमे के लोग बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। ये सबूत ऐसे हैं जो चीख चीख करके आपके गुनाह को सामने रख रहा है। और ये देश के 140 करोड़ लोग चीख चीख करके बोलेंगे कि अत्याचारी को
गुनहगारों को सजा दो, कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने आपको कहा ना कि बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सत्य आपके सामने खड़ा है। तो सत्य को कब तक दबाओगे? दबेगा नहीं। और जब ये खुलेगा तो रात में पोस्टमार्टम का भी खेल शुरू होगा। सीबीआई के जो सुपर कॉप है ना, उनको क्यूबाइट नेटवर्क की चुनौती है कि आपके सारे इंटेलेक्ट को खोल के क्यूबाइट नेटवर्क रख देगा और आपके क्लोजर रिपोर्ट के एक एक बिंदु को क्लोज कर देगा। चिंता मत कीजिए, पहले दिशा का केस सॉल्व होने दीजिए। यहीं से रास्ता वहां पहुंच रहा है, रात के पोस्टमार्टम तक। और एसएसआर वॉरियर, आपको मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना प्रभु नाम। अभी तो 5 साल ही हुआ है, जितने भी साल लगेंगे ये मुद्दा क्यूबाइट नेटवर्क नहीं छोड़ने वाला है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं छोड़ने वाला है। आपके जितने फैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम सबको कंपाइल करके नीलेश ओझा जी को भेज रहे हैं। जो कुछ भी हमें जहां कहीं भी मिलता है, सारे फाइंडिंग्स हम नीलेश जी के पास भेज रहे हैं, उनके वकीलों की टीम के पास भेज रहे हैं। इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप एसएसआर वॉरियर, आपको सैल्यूट है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि पता नहीं ये लोग के निशाने पर आप लोग भी आ जाएंगे। बस आप सारे एसएसआर वॉरियर, आप समझिए कि आप सबको नीलेश जी की टीम देख रही है, क्यूबाइट की टीम देख रही है। हम लोग सब आपकी जितने फाइंडिंग्स आ रहे हैं सबको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उस पर खुद भी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो साइंटिफिक एनालिसिस करते 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 हम लोग अब सत्य को पूरी तरह से सामने में रख दिए हैं। बस अब न्याय का इंतजार कीजिए, प्रत्येक दिन हम लाएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।